हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि 2022 में आप लोगों की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। नो मैटर कि आप लोग सिंगल हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोग का सेपरेशन हो गया है या फिर आप लोग अपने लिए किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो। ये जो रीडिंग है यहाँ पे मैं जनरल एनर्जीज जो है उनको पिक करूँगी कि आप लोगों की जो लव लाइफ है वो ना वो कैसी रहने वाली है और ओवरऑल यहाँ पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप लोग की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि मेजर राइट नाउ जो कलेक्टिव मेरे पास एनर्जीज आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, बहुत लोगों को यहाँ पे लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में। चाहे वो कैरियर में कितना भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लव रिलेशनशिप जो भी हैं उनमें उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, ऐसी चीज़ें उनके सामने आ रही है। तो इसलिए मैंने ये पूरे ईयर के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और हाँ, कैरियर के लिए मैं ऑलरेडी एक रीडिंग कर चुकी हूँ कि 2022 में आप लोग का जो कैरियर है वो कैसा रहेगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो बस आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, अपनी आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लीजिए, डिवाइन को याद करिए, जिस भी रूप में आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए कि वो आपको गाइड करें। और साथ में इन तीनों में से किस में आपके लिए मैसेज हैं, ठीक है, ये भी आपको वो इंट्यूटिवली बताएं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऐसे हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे लव, ऑप्शन सेकंड के लिए है एम्प्रेस, ऑप्शन थर्ड के लिए है हेरोफेंट। ओके, सो ये तीनों ऑप्शंस हैं। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप आपकी रीडिंग को देख सकते हो। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो जस्ट ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और क्योंकि देखो ये लव रीडिंग है, तो मैं ऑफकोर्स आपको थोड़ी सी आपकी जो भी प्रेजेंट करंट सिचुएशन होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने लव का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ओके, टेम्परेंस। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है वो है टेम्परेंस। एंड ये वाली जो एनर्जी है ये है बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली एनर्जी, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने वाली एनर्जी, और साथ में एनलाइटनमेंट वाली एनर्जी। कि अभी तक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा आप लोग की लाइफ में रहा हो, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे जो कहते हैं ना नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के, जिनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं। हमेशा जैसे हो सकता है कि बहुत सारी गलतियों का, चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर डाला गया हो। और ये ऐसी एनर्जी है कि बिल्कुल ही अंधेरा, एक ऐसा पर्सन कोई जो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, वो खुद ही जैसे कुछ गलती भी नहीं है, कुछ गलती भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सब कुछ सह रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। सो 2022 जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड इसका जो इम्पैक्ट है पूरी रीडिंग पे रहेगा। और ये जो एनर्जी है वो है बैलेंस वाली एनर्जी की। जैसे आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही थी, कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे थे। और ये है बैलेंस लेके आना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। और यहाँ पे है डिवाइन हीलिंग एनर्जी। मुझे वो दिख रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, वो गोल्डन लाइट को इनवाइट करते हैं, वाइट लाइट को इनवाइट करते हैं अपने हर्ट चक्रा को हील करने के लिए। सो वो प्रोसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और किसी ना किसी तरीके से आप किसी न किसी तरीके से आप जुड़ने वाले हो। या तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 2022 में कोई गुरु का साथ मिलने वाला है, जिनके साथ रह के वो अपनी हीलिंग की जर्नी करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा मेंटोर आपको मिलने वाला है। जस्ट
ऑनलाइन भी कोई हो सकता है कि कोई आप हीलिंग सेशन ज्वाइन करो 2022 में, और उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ में आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें बहुत सारी हीलिंग लेके आओ। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो अपने पर्सन के साथ। हो सकता है कुछ लोग की शादी भी हो गई हो, लेकिन चीज़ें वो वर्क नहीं कर रही हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप लोग की लाइफ में चल रही हों, आपके रिश्ते में चल रही हों, और जस्ट ऐसा एक फेज़ आ जाना जैसे यहाँ पे लगना कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे डिवोर्स तक बातें आ गई हों। लेकिन 2022 में यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज निखर के आ रही हैं वो दी एम्प्रेस। मैं बताती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे फिर बताती हूँ। बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही हैं। ऑप्शन 1 मैं बताती हूँ। ऑप्शन 1, ओके, दी सन, ओके, स्ट्रेंथ। कैसे फ्लिप हो कि आपके लिए खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे तो इतनी फेमिनिन एनर्जी है इस पूरे स्प्रेड में। ये जो भी यहाँ पे कार्ड्स आए, इतनी फेमिनिन एनर्जी है, और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग। जैसे कहते हैं ना कि नो मैटर कि ये जो रीडिंग है इसे कौन देख रहा है, आप मेल भी हो सकते हो, लेकिन किसी आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से फेमिनिन एनर्जी का इम्पैक्ट ज़रूर होगा। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए क्या है? वेट, ओके, सो इट इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। टू मोर कार्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास ऑलरेडी है। इट इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली। बहुत अच्छी बहुत, मैं यहाँ पे इस एनर्जी को एक्सप्लेन करूँ तो बहुत कुछ बर्डन जो पास्ट कुछ सालों से आप अपने ऊपर लेके चल रहे हो ना, उस सब को आप लोग हील करने वाले हो। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लव लाइफ में सही नहीं रही हैं। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं उनको उनके इन लॉज का सपोर्ट नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे सिंगल भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इस टाइप का हो कि जहाँ पे शादी तक बातें आ गई हो सकता है कि आपके फैमिलीज़ में एक दूसरे को पता हो, या फिर आपका लिव इन रिलेशनशिप हो। ठीक है, अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई कि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जैसे आपके और जो भी आपके पर्सन होंगे उनके बीच में वो खिटपिट होना स्टार्ट हो गई होगी, और वो छोटी छोटी नोक-झोंक धीरे 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 बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स में तब्दील हो गई होगी। और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चीज़ें कहाँ बिगड़ रही हैं, चीज़ें कहाँ गलत हो रही हैं। आपको इस सिचुएशन को आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है कोशिश भी करी हो कि आप समहाउ ये सिचुएशन जो भी है इसको संभाल लो। आपने सैक्रिफाइसेस भी किए होंगे, आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस भी किए होंगे, आप झुके भी होंगे, लेकिन स्टिल कुछ भी वर्क नहीं करा होगा। हाँ, सिचुएशन ऐसी होगी कि जो लोग शादी में है वो डिवोर्स तक बातें आ गई होंगी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका ऑलमोस्ट ब्रेकअप काइंड ऑफ वो हो गया होगा, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में वो लोग पहुंच गए होंगे। सो अभी 2022 में आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि जैसे होता है ना कि एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना, जब एक होता है ना कि जब इंसान को कहीं भी वो खुशियाँ नहीं मिलती हैं, इंसान को कहीं भी रोशनी नहीं मिलती है, जब दुःख हद से ज़्यादा हो जाता है, तब वो जैसे कहते हैं ना वो डिवाइन के उसमें जाता है, तब वो ईश्वर की जैसे शरण में जाता है। सेम विथ आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पे अब आप लोग हो सकता है टैरो रीडिंग के थ्रू, या फिर आप कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ें देख रहे हो उनके थ्रू आप लोग कनेक्ट हुए हो हीलिंग से। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ठीक है मुझे हील तो करना है, लेकिन मुझे किस तरीके से हील करना है, मुझे क्या हील करना है। तो बेसिकली 2022 में आपको ये समझ में आने वाला है
कि आपको हील क्या करना है, आपको किस तरीके से हील करना है। और हो सकता है आप किसी ना किसी कम्युनिटी से, किसी न किसी चैनल से, किसी न किसी चीज़ से आप जाके ज़रूर जुड़ें और वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो, वो आपके लिए एक ऐसी चीज़ साबित हो जिसके लिए आप थ्रू आउट दी आपकी लाइफ आप ग्रेटफुल रहोगे, आप शुक्रगुज़ार रहोगे। आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि बड़ी ही ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कन्फ्यूज़्ड हो, जहाँ पे आप थके हुए हो, जहाँ पे आप रुक गए हो। लेकिन 2022 में मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल आपकी लाइफ़ के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे ग्रोथ आने वाली है। एंड आप यहाँ पे खुद देखिए, एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ है, द सन है। तो ये सारे ये जो एनर्जी है वो इतना ज़्यादा एनलाइटनमेंट की ओर इशारा कर रही है कि ये जो आप हीलिंग कर रहे हो, ना केवल आप अपनी हीलिंग कर रहे हो बट आप अपनी पूरी फैमिली को हील कर डालोगे। आपके ऊपर अगर कुछ एंसेस्टर्स के प्रॉब्लम्स होंगी या फिर एंसेस्टर्स की यहाँ पे हीलिंग होगी, आप लोग वो भी करोगे। आप लोग पास्ट लाइफ जैसे आपका जो भी कर्मा आ रहा है, आप लोग उसको भी हील करने वाले हो। जस्ट हीलिंग 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 हीलिंग। और इसी के बेसिस पे आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो हर्ट चक्रा है, जैसे आपका हर्ट चक्र यहाँ पे ओपनिंग है। और पहले आप वो एक्सपेक्ट करते थे कि आपको उस पर्सन से प्यार मिले, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके दिल में इतना प्यार भरने वाला है ना 2022 में कि आप इस यूनिवर्स की, इस नेचर की हर एक चीज़ से प्यार करोगे और रिटर्न में आपको हर एक चीज़ से प्यार मिलेगा। आपकी लाइफ यहाँ पे प्यार से भरने वाली है। और प्यार का जो दायरा है वो केवल इतना ही नहीं रह जाएगा कि मुझे मेरे जो भी पर्सन है मुझे उससे प्यार मिले, मेरे पेरेंट्स से मिले, मुझे बच्चों से मिले, मेरे फ्रेंड से मिले। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको बहुत सारा यहाँ पे प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा दुलार मदर यूनिवर्स का आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे जस्ट एक चीज़ है यहाँ पे जो आपसे कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी हीलिंग में आ चुके हों, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन किसी टाइप की उन्हें जल्दी हो कि मैं सब कुछ आज ही कर लूँ, सारी हीलिंग मैं अपनी आज ही कर लूँ और कल मेरा एकदम ठीक हो जाए। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि चीज़ें बिगड़ने में बहुत टाइम लगा था, बहुत हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है। और इसमें आप जितना आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलोगे उतना ही आपका वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो है वो हील होती जाएंगी। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी मचाओगे तो कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, बाद में जाके आपको फिर से वो सारी चीज़ें हील करनी होंगी। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा सब्र रखने को कहा जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इस एनर्जी को एक्सप्लेन करूँ। वेट गाइस, ओके सॉरी गाइस, एक्चुअली वीडियो ऑफ करनी पड़ी थी क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा बंदरों की आवाज़ आ रही थी। हमारे यहाँ पे मथुरा वृंदावन में ढेर सारे बंदर हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रही थी। एंड ये जो कार्ड है यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है जब कोई पर्सन हीलिंग कर रहा होता है, जब कोई पर्सन अपनी हीलिंग कर रहा होता है, डिवाइन को उसने सरेंडर कर दिया होता है, तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में या फिर कुछ भी अगर सर्कमस्टांसेस ऐसी आती हैं जहाँ पे आप खुद को स्टक फील करते हो या फिर दोबारा से आप नेगेटिव फील करते हो, तो उस सिचुएशन में माइंड में ये आता है कि हम तो हीलिंग कर रहे हैं, फिर ऐसे क्यों हुआ, हम तो हीलिंग कर रहे हैं, फिर हम लो एनर्जीज़ में क्यों गए। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये दी जा रही है, ये पॉसिबल है कि हीलिंग करने के बाद भी कभी कभी आप थोड़ा सा डाउन फील करो, कभी कभी आप थोड़ा सा लो फील करो, या फिर से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हीलिंग कर रहे हो तो वो सारा कुछ वेस्ट हो रहा है। प्रॉब्लम्स इज़ दी पार्ट ऑफ लाइफ। हर पर्सन की लाइफ में देखो, मैं सच बताऊँ तो ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का। इट जस्ट कि प्रॉब्लम्स को जब आप हील कर रहे हो तो उसे एज ए प्रॉब्लम नहीं लेते हो। उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन पे वर्क करने लगते हो। उसके बाद वो जो प्रॉब्लम है वो आपको ऐसा लगता है कि ये ऊपरी है, मैं अंदर से पीस में हूँ, मेरी जो सोल है वो अंदर से पीस में है और वो सेफ है। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। तो जस्ट एक ये मैसेज है, बाकी का तो 2022 में आपके लव लाइफ के साथ साथ मैं आपको, आपकी सोल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनलाइटनमेंट के साथ कनेक्ट होते हुए देख रही हूँ। एस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है जैसे किसी पर्सन के दिल से, जैसे वो कहते हैं ना, प्यार भर भर के निकल रहा है, पूरा हर्ट, पूरा दिल आपका प्यार से भर चुका है। और जस्ट आप तैयार हो इस ईयर, जैसे आप तैयार हो दूसरे लोगों के साथ
वो गिफ्ट को वो प्यार को शेयर करने के लिए हो सकता है, या तो आप लोगों को मोटिवेट करो, आने वाले टाइम में आप लोग काउंसलिंग करो, या फिर आप खुद भी लोगों को हीलिंग सिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बाकी का तो आप जो भी कुछ कर रहे हो उसकी उससे आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो आपके काम में कमियाँ निकालते हों, आपके ऊपर डाउट करते हों। आप हीलिंग भी कर रहे हो तो कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ वो उन लोगों को लगता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं, जो लोग पर्सनली कंसल्टेशन लेते हैं वो लोग मुझसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको दुखी नहीं होना है। देखो, ये जो फेस है ये भी बहुत अच्छे फेस है, लेकिन अपना फेस इन दोनों ने लटका रखा है। और बात करो यहाँ पे एम्प्रेस की, ठीक है, इस फेस में ये जो एम्प्रेस है वो सामने फ्रंट करके देख रही है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब बाकी का तो जब आप हीलिंग कर रहे हो ना, तो चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में धीरे 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 सेटल डाउन होंगी। और पूरी लव लाइफ की नहीं, लेकिन मैं आप अपना पूरा, जैसे कहते हैं ना कि अपना सोल पर्पस पूरा करना, तो आप लोग जैसे अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हो और अपनी लाइफ को यहाँ पे सुधार रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए और क्या मैसेज है। ऑप्शन 1। किंग ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर, एस ऑफ फायर, तीनों ही यहाँ पे फायर के कार्ड हैं। सो अगेन सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जो आपके अंदर का पैशन कहीं खो गया था, जो एक होता है ना कि इंसान के अंदर उसको कुछ कर दिखाना है, वो पैशन कहीं खो गया, वो जुनून कहीं खो गया, खुद पे डाउट होने लगा, उन सारी एनर्जी से आप लोग बाहर आ रहे हो। अपने ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, मैं वो फिर से आते हुए देख रही हूँ। और कुछ ना कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके लिए 2022 में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई जो गुड न्यूज़ है ना, वो आपको कोई देने वाला है। ये जो गुड न्यूज़ है ना, ये आप खुद अपने लिए बना रहे हैं। ये जो लाइफ आपके लिए ये 2022 में जो भी कुछ आ रही है, ये हील करके, मैनिफेस्ट करके, प्रेयर्स करके अपनी इस लाइफ को मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो। और यहाँ पे किंग ऑफ फायर की एनर्जी है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है अपने कैरियर पे ध्यान देना। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कितना ही हीलिंग करने के बाद कितना ही आपने कुछ भी कर लिया, लेकिन वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक मैसेज यहाँ पे ये है कि उस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यही होता है। अगर देखो, आपको इतना दर्द नहीं मिला होता तो आप हीलिंग में कभी नहीं आते। हीलिंग में आने के बाद जो एक्सपीरियंस आपको हो रहा है वो आपको कभी नहीं मिलता। तो जस्ट कुछ लोगों के साथ इतना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिनकी वजह से हम हीलिंग के फील्ड में आ रहे हैं। तो जस्ट उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि उनके वजह से आप जिस लाइफ में आने वाले हो, यहाँ पे बहुत सारा एनलाइटनमेंट है। यहाँ पे आप हैप्पी हो, यहाँ पे आप खुश हो, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो और दूसरे लोगों को भी जीना सिखा रहे हो। हाँ। एंड यहाँ पे 4 ऑफ फायर की एनर्जी है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जैसे कृष्ण जी की वो कृष्णा वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है, जैसे वो कैसे अपनी मुरली की वो बजाते रहते थे। तो जस्ट ऐसा ही मुझे लग रहा है कि एक होता है ना कि अपनी धुन में कहीं खो जाना। हम्म या तो कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कान्हा जी से कनेक्शन रह सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हों। तो आप लोग एक तो फ्लूट का जो मेडिटेशन वॉइस जो फ्लूट मेडिटेशन रहता है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। और जैसे कान्हा जी को तो हम मानते ही हैं प्यार के लिए। तो जस्ट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी स्वीट स्वीट सी एनर्जी आ रही है राइट नाउ। और यहाँ पे फायर की एनर्जी साथ में है। तो बस आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि हीलिंग करते रहो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। 2022 आपके लिए है और लाइफ चेंजिंग है। आपको ऐसे एक्सपीरियंस होंगे इस ईयर में जो आपको पहले कभी आपकी पूरी लाइफ में नहीं हुए।
एंड ट्रस्ट मी, ये सब कुछ होगा। एक नई शुरुआत है, एस ऑफ फायर है, एस ऑफ कप्स है, और एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पे एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए देखो मैं बता दूँ, राइट नाउ जो पर्सन है, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो उनके साथ वो चांसेस हैं कि आपकी रिकन्सिलेशन हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे चांसेस हैं कि वो मूव ऑन कर जाएं और उसके बाद उन्हें कोई और पर्सन उनकी लाइफ में मिले जो उनको सपोर्ट करें हर तरीके से आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ में ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड से देखते हैं क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन 1, एंजाइटी। नंबर 18, द वर्ल्ड, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो एंजाइटीज़ का यहाँ पे कार्ड आया है और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इन वाली सिचुएशन में रहना छोड़ दो, ये एंजाइटीज़ करना बंद करो और जस्ट एक्शन लेने का यहाँ पे आपके लिए टाइम है। सॉरी, एक्शन आपको लेने हैं, अपने लिए काम आपको करना है और साथ में आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है। जो लाइफ आप चाहते हो ना कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, उस लाइफ को विजुलाइज करो, उन चीज़ों को विजुलाइज करो जो आपको चाहिए। एंड विजुलाइजेशन जो टेक्निक है आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, साबित होगी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है, तो आप लोग सर्च करना विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, और उसको किस तरीके से अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये आप लोग देखना। ठीक है, तो मैं यहाँ से लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, Holy Amethyst, move beyond current challenges, focus on what you desire, divine alchemy। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज है, if you can see, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देखो चैलेंज तो है और हर किसी की लाइफ में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी आप लोगों ने आपकी लाइफ में सपने देखे हैं उनके लिए उनको पूरा करने के लिए निकलो। बहुत बड़ी ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, आपके खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना। और साथ में अगर आप लोग चाहो तो आप लोग एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज, आपको अगर यहाँ पे दिखे मेरे पास ये है एमेथिस्ट एंड ये रोज क्वार्ट्ज, आप इन दोनों क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो हीलिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन 1, Quanian, care and compassion. Choose to be loved, do what is right for everyone involved. Offer a helping hand। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी जो हीलिंग है पहले आप वो अपनी करोगे और फिर आप उसे आपके आसपास के जो लोग हैं आप उन तक पहुँचाओगे, आप दूसरे लोगों को प्यार करना सिखाओगे। और यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आपको वो डिसीज़न लेना है जो सबके लिए सही हो, जो सबके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है दूसरे लोगों की। और कहीं ना कहीं इसलिए आपको आपकी लाइफ में इतना पेन मिला कि आप दूसरों के पेन को समझ सको और उनको उनके पेन से यहाँ पे हीलर हो सकते हो आप लोग। अगर नहीं हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में बनो। और कभी कभी जस्ट बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन डाउन फील करने लग जाते हो किसी भी रीज़न से, किसी भी बात से, और फिर परेशान हो जाते हो। तो आपको यहाँ पे अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, प्रेयर्स करनी है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने एम्प्रेस की एनर्जी को चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 में आप लोगों की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे फिर आपको बताती हूँ।
ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands. ओके, मैं बताती हूँ. ओके. हम्म ओके. सो आप लोग ने जो, ठीक है मैं बताती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ 2022 में, तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए जो ये है, फॉर श्योर आप लोग के लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है. हो सकता है कि आप लोग करंटली इस एनर्जी में चल रहे हों कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, या तो आपका ब्रेकअप हुआ हो, किसी से आपका सेपरेशन हुआ हो, और जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि रिकन्सिलेशन के भी कोई चांसेस नहीं हैं. बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें रही होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख रही हूँ. जैसे कोई धोखा आपको मिला हो, जैसे कोई चीट आपको मिला हो, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो राइट नाउ आपकी लाइफ में, और आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. जैसे होता है रातों रातों रोना, तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं. द हर्मिट की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि ना तो आपको किसी से बात करना पसंद आ रहा होगा, ना किसी से मिलना जुलना पसंद आ रहा होगा. और मैं ये देख रही हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, उससे आपने, जैसे कहते हैं ना, किसी से बहुत ज़्यादा डीप लव होना, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना. ज़रूरत से ज़्यादा मैं किस तरीके से इससे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा होना कि उनसे डिटैच करके आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते होंगे. और उस सिचुएशन में जैसे आप लोग का ब्रेकअप हुआ है राइट नाउ, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में कि आपको आगे क्या करना है. आप लोग कभी भी खुद को किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर पाते होंगे कि आप लोग, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आए और उसके साथ आप आगे बढ़े. अभी बात करते हैं कि 2022 में आप लोग की लाइफ में क्या है. तो सबसे पहली चीज़ तो 2022 में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग ये जो भी सिचुएशन है इससे मूव ऑन कर रहे हो. और ऑफ कोर्स आप लोग, जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए टाइम लेने वाले हो, अपने लिए स्पेस क्रिएट करने वाले हो. 2022 में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद ना आए, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद ना आए. आप अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद करें. एक जो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, अब प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, लेकिन आप लोग मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते हो. आप लोग कहोगे कि प्रिया, हम लोग मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन हमसे होता ही नहीं है, हमारे माइंड में तो और ज़्यादा थॉट्स आते हैं, हम तो और परेशान हो जाते हैं. यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्लीज़ मेडिटेशन करिए. शुरू में आपको हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि कुछ भी जब हम नया काम करते हैं तो सबको दिक्कत आती ही है, लेकिन धीरे धीरे हम उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों को मेडिटेशन करना है. और 2022 में आप लोग के लाइफ में कुछ टाइम, तो मैं आपकी बात करूँ तो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो आई थिंक आप लोग के इन चीज़ों से हील होते होते ही जाएंगे. और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि किसी न किसी पर्सन का आपको सपोर्ट मिलते हुए. हो सकता है कि ये जो भी पर्सन हो आपके फ्रेंड हो, आपकी इनसे थोड़ी बहुत बातचीत सी जैसे हो सकता है कि होती हो, लेकिन ये जो पर्सन है आपको आके जैसे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हील करेंगे. और एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर आप लोग देखो खुद को हील नहीं करोगे ना, आपकी लव लाइफ में आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो बार बार देखने को मिलेंगी. देखो आप लोग ये मत सोचना कि आप टैरो रीडिंग आप देख रहे हो तो मैं आपको सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊं. ये रीडिंग आप देख रहे हो सो दैट आपको गाइडेंस मिल सके अगर कुछ बुरा भी है तो. हम्म तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप आप लोग के लिए स्टार्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. कि हो सकता है आपके कोई फ्रेंड ही हो जिनको आप बहुत पहले से बहुत टाइम से जानते हो, और उनके साथ आपकी बातें हो, धीरे धीरे आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों से ये कही जा रही है कि अगर आप खुद को हील नहीं करोगे अभी इस वक्त, आपके साथ ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी. अब फिर आप कहोगे कि सब लोग हमें ही धोखा दे के जाते हैं. क्योंकि अगर ये मानो कि आपके साथ कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हीलिंग की ज़रूरत आपको है. आपको खुद को हील करना है. हाँ, तो जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते हो, इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल जाते हो, आप दूसरे लोगों को फॉरगिव नहीं कर देते, आप खुद को फॉरगिव नहीं कर देते, समझ रहे हो. उससे पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाएं. आपको यहाँ पे खुद को हील करना होगा.
अपने हर्ट चक्रा पे आपको काम करना होगा, क्योंकि अभी तो आपकी ऐसी एनर्जी है कि लोग धोखा दे देते हैं, लोग बुरे होते हैं, लड़कियां होंगी तो वो कहेंगे लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, लड़के होंगे तो वो कहेंगे लड़कियां सारी ऐसी ही होती हैं। ऐसी एनर्जी मैं आप लोग की देख पा रही हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे जो सबसे पहले गाइडेंस दी जा रही है वो ये दी जा रही है, अब ये जो पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार हो रहा है ना, इसको ब्रेक करो। हम्म आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ देखी होगी कि आप किसी के साथ आपकी पहले सब कुछ बहुत अच्छा होता होगा, आपकी बातचीत अच्छे से होती होंगी, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आ जाते होंगे उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू होना वो स्टार्ट हो जाती होंगी। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है, खुद को हील करो। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। एंड 2022 देखो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हीलिंग करोगे, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा, खुद को हील नहीं करोगे तो वहाँ पे भी वो सेपरेशन के चांसेस हैं। लेकिन देखो, कुछ लोग यहाँ पे जो हील करेंगे वो अपनी लाइफ को बेटर बना लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें, ये साइकिल रिपीट होंगी। यहाँ पे दी मैजिशियन की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, जो ये बता रहा है कि आप लोगों की विल पावर बहुत अच्छी है। आप लोग एक बार अगर आप लोग का ऐसा होगा कि प्यार कर रहे हो तो शिद्दत से कर रहे हो। अगर आप लोगों ने अपना प्यार अपने कैरियर को बना लिया कि सपोज़ मुझे ये XYZ मुझे जॉब चाहिए, तो आप लोग चाहे कितनी मेहनत करोगे, चाहे कुछ भी करोगे, लेकिन उस जॉब को आप अचीव करके रहोगे, और जब तक अचीव नहीं कर लोगे तब तक आप रुकोगे नहीं। इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। और आप लोगों से यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अपनी जो विल पावर है, आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं, उनको खुद को ग्रो करने में यूज़ करिए, उनको खुद को ग्रो करने में लगाइए। जितना आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दोगे, अपने आप को नरिश करने पे ध्यान दोगे, सेल्फ लव पे ध्यान दोगे, ये जो प्यार आप आपकी लाइफ में चाहते हो ना, ये खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको सारा ध्यान, आपका जो सारा फोकस है वो अपने ऊपर लगाना होगा। हुँ, तो यहाँ पे यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने लिए काम करें, अपने ऊपर काम करें, खुद को हील करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर्स करें, और ये जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है इससे खुद को हील करें। मैं कुछ और कार्ड से देखती हूँ यहाँ पे कैंडल बुझ गई है। ओके, सो अभी मैं बात नहीं चलाऊँगी। ऑप्शन 2, टेन ऑफ एयर, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी, 9 ऑफ वाटर, हैप्पीनेस, फॉर्चुनस फील। ओके, सो मैंने कहा ना, जो हीलिंग करेंगे, जो मैनिफेस्टेशंस करेंगे, वो अपनी लाइफ को चेंज कर जाएंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो छूट रहा है उसे छूटने दीजिए। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को पकड़ कर रखने की, बांधने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, सो जो जस्ट यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी आप, कभी कभी होता यह है कि सेपरेशन हो जाता है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई रिश्ता टूट जाता है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये जो रिश्ता है वो टूट चुका है। और लोग बस क्या उम्मीद में रहते हैं कि ये वापस आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा, और उसमें कोई पर्सन खुद को हील नहीं कर पाता है, और वो हर दिन, हर रोज़, हर वक्त वो दर्द सहता रहता है। हुँ, यही होता है ना। और बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि आजकल ऐसी टैरो रीडिंग चल रही हैं, वो कब वापस आएँगे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपकी रिकंसिलिएशन हो रही है। वो दर्द में जो इंसान होता है वो जाता है और वो ऐसी रीडिंग्स देखता है, वहाँ पे मैसेज मिलता है कि हाँ, वो वापस आ रहे हैं। फिर से वो वो फिर से वेट करने लग जाता है। ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलता रहता है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो टैरो से भी ट्रस्ट उठ जाता है। टैरो बहुत अच्छा टूल है गाइडेंस के लिए, लेकिन जस्ट कुछ लोग हैं जो इसे अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। अब ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं बोलना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे 9 ऑफ वाटर की एनर्जी है, और वो ये कह रही हैं कि आपको खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन आपके पास हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन आपसे आके प्यार करेगा, आप लोग तभी खुश होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने खुश रहने की वजह जो है वो खुद तलाशो। जो भी एक्सपेक्टेशंस आपको करनी है वो खुद से करो। दूसरों से करोगे तो हर्ट ही मिलेगा, दूसरों से करोगे तो तकलीफ़ ही मिलेगी। अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद से आपको रखनी है। और
यहाँ पे है जैसे अपने आप को निखारने वाली एनर्जी, कि खुद को निखारिए। ये जो वक्त आपके लिए कीमती है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अपने स्किल्स पे वर्क करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। और यहाँ पे साथ में फॉर्चूनस व्हील का कार्ड है, जो बता रहा है कि देखो, ये जो ईयर है 2022 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। देखो, काम करोगे तो फॉर श्योर यहाँ पे ऐसा है कि वो डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आप चेंज कर जाओगे। लेकिन नहीं करोगे तो ये चीज़ें बस ऐसी हैं कि रिपीट ही होंगी, आपको दोबारा से पेन मिलेगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा। बहुत सारे फियर्स हैं आपके मन में, बहुत सारे डर हैं आपके मन में। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। आप लोग ऐसे हो कि आपको चाहिए कि 10 लोग आपके इर्द गिर्द हों, 10 लोग आपके पास हों, उनका सपोर्ट आपके पास हो, आपको अप्रिशिएट करें। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट चक्रा है, जो रूट चक्रा है, वही आपका बैलेंस में नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इस चक्र को बैलेंस में लाने के लिए काम करिए। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्शन का कार्ड, और बता रहा है कि एक्शन लीजिए। आपको हीलिंग चाहिए, एक्शन लीजिए। आपको सक्सेस चाहिए, एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन लीजिए, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे कार्ड खुद आया है। ओके, ब्रोकन हार्ट। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। और यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है खुद को हील करो, खुद को हील करो गाइस, प्लीज़। मैं कह रही हूँ आपसे, खुद को हील करो। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद को हील करने की। और जस्ट आप लोग ये डाउट में आ जाते हो कि क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, क्या मुझे ट्रू लव मिलेगा, या ऐसे ही मेरी लाइफ चलती रहेगी। आप लोग अभी खुद से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको खुद से कनेक्ट होने की, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की, क्योंकि आपको रास्ता वहीं मिलेगा, आपको हीलिंग वहीं मिलेगी। ऑप्शन 2, देखती हूँ यहाँ पे लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, खुद को हील करिए गाइस, खुद को हील करिए। इन सब चीज़ों से, दुख से, तकलीफ से बाहर निकलिए। आप इसलिए नहीं आए हो, आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि आप किसी एक सौ एन सौ पर्सन के लिए जस्ट रोते रोते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दें, या फिर अपने हर दिन निकालें। आपका हर दिन बहुत कीमती है। ये लाइफ आपकी जो मिली है, ये बहुत कीमती है। ठीक है, कुछ करने के लिए आप आए हो, कुछ आपका अपना सोल पर्पस है। और जस्ट खुश रहो, खुश रहो, खुश रहना सीखो। अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अगर दूसरों से रखोगे तो हर्ट ही होंगे ना। ऑप्शन 2, Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. यहाँ पे आर्कएंजल माइकल हैं, और मैं आपको दिखाऊं, ये रूट चक्र जो है, यहाँ पे भी आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। तो आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैंने कहा ना सेफ। आप लोग को डाउट बहुत ज़्यादा है, आप लोग के मन में डर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे उसके लिए ही क्लैरिफिकेशन का कार्ड है कि आप सेफ हो। जस्ट यहाँ पे अपना माइंडसेट आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जस्ट जैसे कहते हैं ना कि वो पलट के देखने की आपको ज़रूरत है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ स्टार्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अपने ऊपर आपको ट्रस्ट रखना होगा। अगर आप लोग आर्कएंजल माइकल, मुझे अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग महादेव को मानते हो, शिव जी को मानते हो, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि उनका जाप करो। उससे आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। और कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो, या फिर आप एंजल हीलिंग कर रहे हो, एंजल थेरेपी कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप करो, आपको हीलिंग मिलेगी। लेकिन बेसिकली आपको हीलिंग करनी, होली एमेथिस्ट, ये ऑप्शन 1 में भी था। एंड ऑप्शन 1 की रीडिंग बहुत बहुत ही अच्छी थी। रीडिंग जस्ट देखो,
गाइडेंस की बात होती है। अगर गाइडेंस अच्छी मिल गई तो हम लोग हर कोई अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है, अच्छा बना सकता है। सो यहाँ पे है होली एमेथिस्ट डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों को अपनी हीलिंग पे काम करना है। आप लोगों में से जो लोग भी चाहें एमेथिस्ट के साथ काम कर सकते हो, एमेथिस्ट के टम्बल्स को साथ आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप लोगों को फोकस की प्रॉब्लम रहती है कि आप लोग जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो आप नहीं कर पाते हो, तो आप लोग फॉर श्योर डेफिनेटली एमेथिस्ट के साथ काम करो। और साथ में जो लोग भी ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ भी हुआ है वो लोग रोज़ क्वार्ट्ज के साथ काम करें। ऐसा अपने पास एक स्टोन रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग चाहो तो मुझसे भी परचेस कर सकते हो, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आप लोगों को हीलिंग करनी है, हीलिंग करनी है, बस इतना याद रखिए। अपनी खुशियों के लिए आपको काम करना है, अपनी खुशियों के लिए आपको स्टैंड लेना है, और आपके जो भी ड्रीम्स थे जो आप देखा करते थे उनको पूरा करने के लिए आपको स्टैंड लेना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड गाइस, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, ठीक है ना। तो जस्ट इस रीडिंग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने हेरोफेंट का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी था, ऑप्शन 2 में भी था, एंड आप लोगों के लिए सबसे पहले आ गया है। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। द मैजिशियन, द चैरियट। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे इस ईयर बहुत सारे लोगों की शादी पॉसिबल है। जो भी लोग अनमैरिड हैं, शादी हो चुकी है तो आई थिंक बेबी पॉसिबल है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है जिससे आपका जो भी रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाना। और जो लोग सिंगल हैं हो सकता है उन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आगे जाके उनकी शादी हो। अभी मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। ऑप्शन 3, द फूल। ओके, दी हेरोफेंट। मैंने कहा ना यहाँ पे शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं आप लोगों के लिए 2022 में, जो भी लोग अनमैरिड हैं। ओके, जस्टिस। सारे ही कार्ड्स आ रहे हैं। ऑप्शन 3 रीडिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुई है, एंड देखिए कार्ड्स मतलब किस पे आके ख़त्म हुए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके ओके, ठीक है। मुझे इतनी तेज हंसी इसलिए आई है क्योंकि कभी कभी ना रीडिंग ही ऐसे मतलब कार्ड्स ही इस तरीके से आते हैं। ठीक है, अभी खैर बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जीज़ है। ऑप्शन 1 एंड 2 बहुत ज़्यादा हैवी थे, लेकिन आप लोगों की अच्छी एनर्जीज़ हैं, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, रिलीफ मिल रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए कि 2022 में मैंने बताया ही। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, तो हो सकता है आप लोग अर्थ साइन हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर जो पर्सन हो जिनसे आपकी शादी हो वो हो कैंसर, लिब्रा, टॉरस। स्पेशली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे मैं बताऊँ तो हो सकता है कुछ लोग के लिए यहाँ पे उनकी अरेंज मैरिज हो। मैंने देखा नहीं है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज है, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग के लिए लव मैरिज उनकी। देखो, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर लव मैरिज भी करोगे तो फैमिली के सपोर्ट से करोगे, और बाकी यहाँ पे अरेंज मतलब ऐसी सिचुएशन है। लेकिन जो भी आपकी वेडिंग होने वाली है
बड़ी ही ग्रैंड टाइप वेडिंग होने वाली है, जिसमें बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से जैसे होता है ना कि मैं शादी के ऊपर रीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन कार्ड्स आ रहे हैं तो आपको बता रही हूँ। जैसे आप अच्छी जगह घूमने जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो। फाइनली यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत टाइम से आप लोग आपकी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सारी चीज़ कर रहे थे, एंड फाइनली अभी एक ऐसा टाइम 2022 में आप लोगों के लिए आ रहा है जहाँ पे आप आपकी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो, जहाँ पे आपके लिए आगे के रास्ते खुलते हुए मैं देख रही हूँ। आपके करियर के लिए भी बता रही हूँ, जहाँ पे आगे के रास्ते आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपनी लव आपके पर्सन है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे फैमिलीज एग्री नहीं कर रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि आपकी दोनों की फैमिलीज एग्री करें, दोनों की फैमिलीज मान जाए, तो फाइनली जैसे इस साल वो लोग मान सकते हैं और फैमिली के सपोर्ट से आप लोग की शादी हो सकती है। मुझे यहाँ पे शादी 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 ही नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3, मुझे ज़रूर बताना जो भी ऐसी गुड न्यूज़ हो, जब मुझे बताते हैं लोग आके, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और साथ में आप लोगों से यहाँ पे देखो, ज़्यादा कुछ मैसेज नहीं है आप लोगों के लिए 2022 में, लेकिन सब कुछ है यहाँ पे, प्यार से आप लोगों की लाइफ भरी हुई है। और जैसा पर्सन आप लोग अगर सिंगल हो, कोई भी नहीं है, तो जैसा पर्सन आप लोग चाहते हो आपकी लाइफ में वो आएंगे। हो सकता है जो लोग देखो सिंगल है ना, उनके अरेंज मैरिज के यहाँ पे चांसेस हैं। और लेकिन वो हो सकता है कि पर्सन तो आपको अरेंज मैरिज के थ्रू मिले, लेकिन वो पर्सन ऐसे हों जो आपकी बहुत केयर करें, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करें, आपका बहुत ख्याल रखें। और साथ में मैं इस ईयर आप लोग के लिए ट्रैवल भी देख रही हूँ कि आप लोग के लिए ट्रैवल भी है। जैसे आप अब्रॉड टूर पे जा सकते हो आप लोग, या फिर जहाँ पे भी आप हो वहाँ से कहीं दूर जाना, एक अलग क्लाइमेट को वहाँ के वेदर को एक्सपीरियंस करना। और यहाँ पे आप हैप्पी हो, यहाँ पे आप हैप्पी हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी मूवी की एंडिंग हैप्पी है तो सब कुछ ठीक है मुझे वो फ्रेज़ याद नहीं आ रहा। तो वही है यहाँ पे कि आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें सही, सब कुछ सहा, डिले भी हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला है। जैसे फाइनली किसी पर्सन को उसकी डेस्टिनेशन मिल रही है, एंड बहुत बहुत ही अच्छी यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही होता है। बस यहाँ पे ये कहूँगी कि दी मैजिशियन की यहाँ पे एनर्जी है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ठीक है, जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रेयर्स करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे साथ में स्पिरिचुअल वाइब्स भी हैं। जस्ट मैं बताऊँ, यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि किसी न किसी कर्मा की वजह से, या फिर किसी न किसी चीज़ की वजह से वो जो चीज़ हो जानी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। सो एक बात गाइस, प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग को देखते में ये याद करना कि क्या कभी आपने किसी पर्सन के साथ गलत किया है? क्या कभी आपने किसी का दिल दुखाया है? क्या कभी आपकी वजह से किसी और के रिलेशनशिप में, किसी और के प्यार में कोई दिक्कत आई है? अगर ऐसा है तो आप लोगों से कहा जा रहा है इमिडिएटली, अगर आप उस पर्सन से सॉरी बोल सके तो बोल दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए जितना हो सके। या फिर अगर नहीं मांग सकते हो तो आप उसके लिए हीलिंग की प्रेयर करें, आप उससे उसकी सोल को एज्यूम करके आप उससे बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ये कर्मा है ना, वो आपके इस गुड कर्मा के बीच में कहीं ना कहीं वो आ रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा उसको रिजॉल्व कर देने की ज़रूरत है। रेस्ट यहाँ पे सब कुछ ठीक है। बाकी 2022 आप लोग की लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों के लिए ऑप्शन 3 क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, सिक्स ऑफ फायर। जैसे मैंने कहा वही वही वेडिंग 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 वाइब्स है यहाँ पे, तो ढेर सारी, बहुत सारी यहाँ पे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने कहीं सेव करके रखना, और इस वापस से मुझे आके कमेंट करके बताना जब भी ऐसा हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिक्स ऑफ फायर की एनर्जी है वो जीत मिलना, जैसे वो विक्ट्री मिलना।
ऐसा कुछ है आप लोगों के लिए 2022 में। एंड आप लोगों की मैरिड लाइफ आप लोग की अच्छी रहेगी। आप अगर आप लोग की अभी तक शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे ऐसा है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। और जिन लोग की जैसे यहाँ पे शादी हो चुकी है तो जस्ट अच्छी रहेगी। यहाँ पे आप लग्जरी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, यहाँ पे आप वो सारी जो खुशियाँ मिलनी चाहिए आप उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो। थोड़ी बहुत तो देखो कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, उनको हम माइंड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत खुश रहने वाले हो 2022 में। बस एक चीज़ है कि जितनी आपको प्रेयर्स करके, मैनिफेस्टेशंस करके, जैसे आपको ये जो भी पर्सन है वो मिलते हैं, तो इनके मिलने के बाद कहीं भूल मत जाना, भूल मत जाना कि आप डिवाइन से भी कनेक्टेड हो। कहीं इन सारी एनर्जीज में वो फंस के आप रह जाओ और भूल जाओ कि हीलिंग क्या होता है, प्रेयर्स क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ चाहिए होती है उसके मिलने के बाद वो याद ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे स्टिल आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग अब भी अगर कुछ प्रॉमिस करते हो ईश्वर से, डिवाइन से, कुछ लोग यहाँ पे जैसे अपनी कोई मन्नत मांगते हो तो उसे पूरा ज़रूर करना। और उसके बाद भी डिवाइन से कनेक्टेड रहना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, प्रेयर्स करना, ये सब आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नाइन ऑफ वाटर, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस है गाइज। आप लोग तो कितने ब्लेस्ड हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। बस काला टीका लगाना अपने ऊपर, नज़र ना लग जाए आप लोगों को किसी की आपकी खुशियों को। जस्ट खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना जितना हो सके। आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जब आप लोग खुश हो तो अपनी खुशियों को थोड़ा सा प्राइवेट रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली एनर्जीज में आ जाते हैं सोशल मीडिया पे एंड ऑल। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट रखना, क्योंकि वो नज़र लगने वाला फैक्टर थोड़ा सा रह सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है। और अगर आपको कोई लोग ऐसे दिखते हैं जो हेल्प, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, कुछ नीडी आपको लोग दिख सकते हैं, तो जितना आपसे हो सके, देखो जितना आपसे हो सके आप दूसरों की हेल्प करना, आप लोग चैरिटी करना, डोनेशंस करना। एंड खुद करना, ऐसा मत करना कि जैसे किसी ट्रस्ट में आप लोगों ने, आप जितनी हेल्प दूसरों को खुद, जैसे आप खुद दूसरों को, किसी भूखे को आप खाना खिला सको, किसी को सर्दी लग रही है उसको कंबल उड़ा सको, ऐसी चीज़ें आप लोग को खुद करनी है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 3। ये भी यहाँ पे शादी शादी, आप लोग के लिए तो शादी शादी, मतलब क्या ही बोलूँ, 2022 में यही रहने वाला है। यही है यहाँ पे। फर्स्ट चक्रा, तो यहाँ पे आप लोगों को आपका फर्स्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, ऑप्शन 3। अपने फर्स्ट चक्रा पे काम करिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे काम करिए। ये चक्रा ऐसा है कि थोड़े से इल्यूजन्स भी दे देता है। ये चक्रा कभी कभी जब इम्बैलेंस्ड उसमें आ जाता है, तो ये जैसे होता है ना एक ख्याली पुलाव वाली एनर्जी, समझ रहे हैं आप लोग, उसमें भी इस चक्रा की वजह से चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्टेड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। हाँ, आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए, अबंडेंस है। जस्ट प्रिपेयर कर लीजिए आप तो। ऑप्शन 3, यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 3, चैरिटी। मैंने अभी कहा था आप लोगों से डोनेशंस, चैरिटी, एंड उसका कार्ड भी यहाँ पे आ गया। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। जितना आप दोगे उतना उससे बढ़कर आपको मिलेगा। जितना आप चैरिटी करोगे, जितना आप डोनेशन करोगे, आप यकीन मानिएगा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आप जितनी प्रेयर्स दूसरों के लिए करोगे उतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इंक्लूड होंगी। तो जस्ट आपको प्रेयर्स करनी है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को जैसे इमोशनली नीड की ज़रूरत है, किसी को इमोशनल हेल्प चाहिए, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको ज़रूर हेल्प करो। अपना हाथ जैसे कहते हैं ना पहले से आगे बढ़ाना हेल्प के लिए, तो वो आप लोगों को करना है। काली माँ फेसिंग फियर। ओके, सो माँ काली का आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो सब कुछ अच्छा है।
मैं बहुत मानती हूँ माँ काली को, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। एंड आपकी आपकी रीडिंग में एक कार्ड आया है, माँ काली फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू शो। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कुछ स्पिरिचुअली, जैसे मैंने कहा कि कहीं इन सारी एनर्जीज में भूल मत जाना कि आपका सोल पर्पस क्या है। भूल मत जाना कि किस तरीके से आपने इस लाइफ को मैनिफेस्ट किया है आप लोगों की लाइफ में। भूल नहीं जाना, बस ये मुझे बार बार याद आ रहा है, भूल नहीं जाना। पता नहीं किसी सॉन्ग में आई थिंक ये, बट मुझे याद आ रहा है कि भूलना नहीं है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप जो भी प्रोमिस कर रहे हो, उनको आपको याद रखना है। और स्पिरिचुअली यहाँ पे आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। जैसे होता है ना कि इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए कि ग्रेटिट्यूड देना आप भूल गए, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहना आप भूल गए। तो वो थैंकफुल आपको रहना है। डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल को आपको प्रैक्टिस करना है, और अपनी हर एक जब भी आपकी कोई विश फुलफिल हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू की कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता है। ये कहते हैं ना कि वो ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है। तो थैंक यू बोलना आपको नहीं भूलना, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।